नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। मेरे साथियों, एक टॉपिक है कि रीट में सर या ग्रेड थर्ड में 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया, क्या ये सही है या गलत है? इसके ऊपर ही चर्चा आज अपने करेंगे। देखिए, सभी लोगों ने इसके ऊपर अपने विचार रखे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस टॉपिक पर, इतनी सी बात बोलना चाहूँगा। भाई, ये जो 50% आरक्षण का मामला है ना, इसमें न तो कोई खुल के ये बोल सकता है कि ये बुरा है और न कोई खुल के ये बोल सकता है कि ये अच्छा है। खुल के कब बोल पाते? जब सभी भर्ती, अगर जितनी भी भर्ती हैं, सारी की सारी भर्तियों में अगर 50% कर दिया जाए, तब तो सीधा सीधा बोलेंगे कि ये गलत है। भाई, ये बिल्कुल गलत है फिर, है ना। और डर यही है कि ये फैसला कहीं ना कहीं आगे जाकर के सभी भर्तियों में लागू न हो जाए, फिर ये गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से फिर ये गलत है। अभी के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? हम क्या, कोई नहीं बोल पा रहा है? क्यों नहीं बोल पा रहे? उसका कारण देखो। एक, प्रत्येक लड़का जो है, जाहिर सी बात है उसकी बहन भी है, उस लड़के की बहनें भी हैं, है ना। अगर वो शादीशुदा है तो पत्नी भी हो गई, है ना। जाहिर सी बात, शादीशुदा है तो पत्नी बोल रहा हूं, प्रत्येक लड़के की नहीं बोल रहा, ठीक है ना। इस बात को समझना। तो वो लड़का ये सोचता है कि चलो बढ़िया है, अब ये नौकरी के अवसर इनके लिए बड़े हैं, अच्छी बात है ना, कि अब ये नौकरी थोड़ी सी इनके लिए आसानी होगी और जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो लड़के भी कुछ ऐसे सोचते हैं कि ये फैसला अच्छा है, ठीक है। अब लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के भी भाई हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, भाई हैं। उस लड़कियों की जिनकी शादी हो उसकी उनके पति भी हैं, और वो ये सोचती हैं कि भाई अब ये नौकरी कैसे लगेंगे, है ना, अब ये नौकरी कैसे लगेंगे, अवसर कम हो गए, तो ये फैसला गलत है। लड़कियां ये भी सोचती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों बातें हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो लड़कियों के लिए ये अच्छा फैसला है निश्चित तौर पर। लड़कियों के पक्ष की बात करें तो अच्छा फैसला है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़कों के लिए ये फैसला अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेड थर्ड की एक बड़ी भर्ती आती है और उसमें अवसर इनके हो गए हैं कम, तो इनके लिए तो अच्छा फैसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये पहली बार हुआ? नहीं, पहले ये 30% तो सभी भर्तियों में आरक्षण महिलाओं का है ही। अब ग्रेड थर्ड में उसको 50%, केवल ग्रेड थर्ड में 50%, ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती में केवल 50% किया गया। बाकी में तो वही 30% अभी भी है, और वही रहे तो मेरे हिसाब से अच्छा है, ठीक है। एक भर्ती में चलो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशान मत होइए। अब हो चुका, वो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये पहली बार भी नहीं हुआ कि ऐसा, मतलब महिलाओं का आरक्षण अभी ये 50% किया गया, पहले से भी है। जैसे महिला अधिकारिता विभाग की वैकेंसी है, वुमन सुपरवाइजर वाली, और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, है ना। ये कुछ ऐसी वैकेंसी जिनमें महिलाओं को वरीयता दी जाती है, लेकिन उनकी बात क्यों नहीं उठती है? उनकी बात इसलिए नहीं उठती क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैकेंसी उनकी आती नहीं है। ये है एक बड़ी भर्ती, और इस भर्ती में समाज का हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, हर एक परिवार इस भर्ती की खबर रखता है कि भाई थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी तो बच्चे नौकरी लगेंगे, टाइम पे इनका शादी विवाह कर देंगे, है ना। ये मुद्दे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है उसको, जाहिर सी बात, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको नौकरी की तो आवश्यकता ही है। ये बड़ी भर्ती है, इसलिए जो है वो इस भर्ती में ये जो फैसला लिया गया है, इससे थोड़ी सी ये हो रहा है कि भाई ये फैसला गलत है ना। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती नहीं है, पहली स्टेज है भर्ती की, है ना, जिसमें लगता ही है कि आसानी से नौकरी मिल सकती है क्योंकि सिलेबस थोड़ा, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। आसानी से नौकरी नहीं मिलती इसमें। अब आपको क्या लगता है, अब लड़कियों का सिलेक्शन क्या आसानी से हो जाएगा? अब भी नहीं होगा, थोड़ा सा आसान हुआ, लेकिन आसानी से नहीं होगा। कंपटीशन तो अब भी है ही, ढेर सारी लड़कियां हैं। या लड़कियां क्या तैयारी नहीं करती? करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। लड़कों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन अब और टफ हो गया है ग्रेड थर्ड के लिए, बाकी तो वो की वो व्यवस्था है पहले वाली, है ना। तो बात यही है कि इस मुद्दे पर अपने चाहे कुछ भी बोले, फैसला लिया जा चुका है, लागू ये काम हो चुका है, तो अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। इस फैसले से सभी को फायदा होगा और सभी को नुकसान भी होगा।
हर परिवार को इससे फायदा भी है तो नुकसान भी, क्योंकि हर परिवार में लड़के भी तैयारी करने वाले हैं, लड़कियां भी, है ना। तो दोनों पक्षों को देखें तो इससे फायदा भी है, नुकसान भी। इसीलिए ये मुद्दा ज्यादा उठेगा ऐसा लगता नहीं है, इसका विरोध ज्यादा होगा ऐसा लगता नहीं, उसका कारण यही है। ठीक है, हाँ, सभी भर्तियों में इसको लागू कर दिया जाए तो फिर समाज में इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, जो अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो आप खुद सोच सकते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब बात करें तैयारी की, तो प्यारे साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के 27,000 पद जो है वो लगभग खाली, 27,000 पदों पर भर्ती आनी है, बहुत जल्दी आनी है, तो इसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपके पास मैटर है उसको पढ़ें पहले से, अगर आप हमारा सिलेबस लिया हुआ तो उसको पढ़ें, नहीं लिया हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ से डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या अपने स्तर पे खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पढ़ाई आप चालू करें। लड़कियों के लिए तो ये भर्ती अब ये मान लो कि थोड़ी सी आसान हो गई, तो इसमें अगर आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो इसको और जोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर दो। लड़कों के लिए भाई ये है कि आप तैयारी कर रहे थे इस भर्ती की, अब और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए थोड़े अवसर कम हो गए हैं। ठीक है, 20% अवसर कम हो गए हैं, क्योंकि पहले 30% ही था आरक्षण, 50 कर दिया लड़कियों का, तो वो देख लेना, है ना। तो ये मामला है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। अब जाहिर सी बात है, ये डिसीजन लड़कों के लिए अच्छा है या नहीं है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँ, अगर आप मेरी राय जानना चाहोगे सर आप बताओ आपकी राय क्या है, तो मैं देखो हमेशा क्लियर बात बोलने वाला आदमी हूँ, मैं ना कोई घुमाता हूँ ना कुछ ज़्यादा ऐसे करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ तब भी सीधा सीधा आता हूँ और पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे वीडियो में आपको फालतू बातें मिलेंगी नहीं। तो सीधी सी बात यही है कि ये फैसला अच्छा नहीं है, ये फैसला सही नहीं है। 30% पहले से आरक्षण था, ऐसा भी नहीं है कि आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं है ना, आरक्षण है, हर एक जगह है, कैटेगरी वाइज भी आरक्षण है। ये 30% आरक्षण आपका है ही, और उसमें दूसरी फिर विधवा महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण है, तलाकशुदा के लिए भी आरक्षण। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, 30% को मैं गलत नहीं बता रहा, आरक्षण को सही है, अच्छा है, सशक्तिकरण आवश्यक है। जो गरीब दबा हुआ तबका है, जिनका शोषण हुआ है ना, उनको उठाना चाहिए ऊपर सरकार को, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इतना भी नहीं कि फिर दूसरा तबका परेशान हो उस चीज से, ये भी गलत है ना। एक तबके को दबा के दूसरे को ऊपर उठाया जाए तो ये भी गलत होता है ना, ये भी देखते हैं अपन। तो यहाँ ऐसा कुछ लगता है, तो ये इतना सही डिसीजन तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये मेरी राय, आपकी अलग हो सकती है। और सरकार में अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग शायद बैठे, उनको ठीक लगा होगा, इसीलिए केवल एक भर्ती में 50% किया गया है, सभी में नहीं किया गया है, तो उसका भी हमें सम्मान करने की आवश्यकता है। बाकी तो आप लोगों के ऊपर है, देखिए, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग अलग है, मैंने अपना बता दिया। हाँ, तो यही बस बात थी। और वैकेंसी 27,000 की जल्दी आपके लिए आएगी निश्चित तौर पर, इसकी तैयारी आप शुरू कर दें साथियों, ठीक है ना। और बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर एक पेपर हो गए, दो तो अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन आप एक पेपर दो पेपर पूछने का एक ही मुद्दा होता है, बस जीके सर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दो पेपर होंगे तो जीके आएगा, एक पेपर होगा तो नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एक पेपर भी होता है तब भी जीके को शामिल किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो आप जीके को तो पढ़ो, और किस हिसाब से पढ़ो, 50 जिलों के हिसाब से पढ़ो, 50 जिलों के हिसाब से ही जीके को तैयार करो, 32 के हिसाब से, 33 के हिसाब से मत करो, 50 के हिसाब से करोगे तो फायदेमंद रहोगे, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों में इसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो साथियों डिसीजन जो वो लिया जा चुका है, उसके ऊपर आप कितनी भी बातें कर ले, कितने भी पॉइंट ऑफ व्यू रख लें, मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ हर व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा और उसके हिसाब से वो सही होगा। ठीक है, वो उसको सही साबित करने के लिए अच्छे प्रमाण भी दे सकता है निश्चित तौर पर, है ना। प्रत्येक पक्ष, अगर प्रत्येक पक्ष की बात करें तो दोनों ही पक्ष अच्छे अच्छे प्रमाण दे सकते हैं कि ये फैसला क्यों सही है और क्यों गलत। लेकिन अब लागू हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, तैयारी करिए साथियों। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।